जो छूटे हुए लोग हैं 10%, तो वो नए लोग हैं या फिर रिजेक्टेड लिस्ट में जिसका नाम है वो लोग, तो उसका भी सुधार करके और नए लोग को जुड़वा करके उनको भी दिलवाने के लिए 15 तारीख के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिल करके अवगत कराएंगे। हारने के बाद भी कंटिन्यू जनता जनार्दन के बीच, अपने देवतुल्य जनता के बीच हमेशा रहते हैं। किसी को भी जीआर राशि से वंचित नहीं होगा। शंभू सुमन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार। हमारी मौजूदगी है मनिहारी प्रखंड कार्यालय में, जहां आपको बता दें कि यहां पे पिछले दिनों यहाँ पे जो एक अनुश्रवण समिति की बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता जो है मुख्य अतिथि के रूप में मनिहारी के जेडीयू प्रत्याशी रह चुके शंभू कुमार सुमन ने की थी। लेकिन वहीं उन्होंने कहा था कि जो भी आपदा पीड़ितों को जीआर राशि नहीं मिली है उनको जीआर राशि मुहैया कराएंगे। उनकी पहल से बीते कल जो है उन जीआर आपदा पीड़ितों को जीआर राशि मुहैया हुई है। और यहाँ पे हमारे साथ हैं ये शंभू सुमन जी, इनसे जानते हैं क्या कुछ मतलब जो पहल के साथ क्या कुछ जो लोगों को जो है समस्या थी, आपदा पीड़ितों को मुहैया राशि नहीं हुई थी, उसको लेकर इन्होंने लोगों के बीच, इनसे संबंधित पदाधिकारियों के बीच बात रखी और उनको जो है अभी जो है जीआर राशि मुहैया हुई है उसको लेकर प्रखंड कार्यालय में वो पहुँचे हैं। उनसे जानते हैं जो जीआर राशि पहुँची है लोगों के खाते में, आपके पद से क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जी, मेरे लिए और हमारे पूरे एनडीए परिवार के लिए एक सुकून भरा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे ही पिछले महीना में 20 तारीख को 20 अगस्त को जब जीआर की राशि आया, उसके बाद सैकड़ों लोगों का फ़ोन आना शुरू हुआ। कई सम्मानित माननीय मुखिया जी, समिति साहब, सरपंच और वार्ड सदस्य, सैकड़ों लोगों का कॉल आना शुरू हुआ कि बहुत से जीआर पीड़ित परिवार जो है वो जीआर की राशि से वंचित रह गया है। संयोगवश हम उस दिन पटना में थे और जैसे ही इसकी सूचना मिला, हम माननीय हमारे पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी से मिल करके अवगत कराएं। उनके स्तर से भी पदाधिकारी को आदेश दिया गया। उसके बाद माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी से भी कटिहार आए थे, उनसे भी मिल करके हम लोग अवगत कराए। फिर माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी से भी पटना में ही उनके आवास पर जा करके मिल करके अवगत कराया और मेरे सामने में कटिहार के डीएम साहब को कॉल भी किया गया और निर्देश दिया गया था कि जितने भी जीआर की राशि से वंचित लोग हैं हमारे क्षेत्र के, उनको जीआर राशि देने का निर्देश दिया गया था। और उसी का फलाफल है कि जितने छूटे हुए लोग थे लगभग 90% लोगों को जीआर की राशि खाते में आ चुका है। और अभी भी कुछ ऐसे लोग जिनका नाम रिजेक्टेड लिस्ट में था, डॉक्यूमेंट्स की वजह से, किसी का आधार कार्ड में गड़बड़ी था या किसी का पासबुक में गड़बड़ी था, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम की वजह से कुछ लोगों का नाम रिजेक्टेड लिस्ट में है, उसको भी सुधार करके दिलवाना है जो बचा हुआ। और साथ ही साथ जो नए लोग हैं उनको, वो भी अभी बचे हुए हैं, उनके लिए भी अभी निरंतर प्रयास जारी है। कितने लोगों को जो इसमें जीआर राशि मुहैया कराई गई दूसरे फेज तक में? देखिए 78,544 फर्स्ट पेज में ही मिल चुका था। उसके बाद अभी एग्जैक्ट डाटा चूँकि अभी हम ये नहीं किए हैं, देखे नहीं हैं, लेकिन जिला से बात हुई तो बोले कि थोड़ी देर में हम भेज देते हैं, तो वो भी हम आप लोग को अवगत करा देंगे उसके बारे में डिटेल। तो जो जिला से बताया गया कि लगभग 90% जो है लोगों को मिल चुका है। और जो छूटे हुए लोग हैं 10%, तो वो नए लोग हैं या फिर रिजेक्टेड लिस्ट में जिसका नाम है वो लोग, तो उसका भी सुधार करके और नए लोग को जुड़वा करके उनको भी दिलवाने के लिए 15 तारीख के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिल करके अवगत कराएंगे। और हमारा नेता हमेशा कहते भी कि सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ित परिवारों का है। और आज देखिए हमारी सरकार, एनडीए की सरकार ने जो वादा करते हैं, जो जनता का डिमांड रहता है, उसको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और उसका आज फलाफल दिख रहा है कि जितने पीड़ित परिवार थे लगभग लोगों को मिला है और जो छूटे हुए लोग हैं उसको भी निश्चित रूप से मिलेगा, उसके लिए प्रयास जारी है। देखिए ये चीज़ किनको करना चाहिए? हमारे क्षेत्र के सम्मानित जनता जनार्दन को इस बात को सोचना पड़ेगा
कि आप ऐसे लोगों को विधायक बनाते हैं जिसको राजनीति और समाज से सेवा से कोई लेना देना ही नहीं है। उनको तो लगता है कि खास जो एक समीकरण है उसके दम पर चुनाव जीतना है। तो 15 साल से एक आदमी 3 टर्म से 15 साल से विधायक है। उन्होंने कभी आज तक 10 लोगों को भी बासगीत पर्चा दिलाने काम किया क्या? क्षेत्र में अभी भी कई समस्याएं हैं। विधायक को लोग चुनकर इसलिए भेजा जाता है कि सदन में क्षेत्र की समस्या को जा कर के रखे और क्षेत्र का समस्या का समाधान करवा सके। जब आप क्षेत्र की समस्या को सदन में रखेंगे ही नहीं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे ही नहीं, जब किसी माननीय मंत्री जी से मिलेंगे ही नहीं, क्षेत्र की समस्या को अवगत ही नहीं कराएंगे तो समाधान कहाँ से होगा? इस दिशा में कभी हमको बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 15 साल में हम एक बार भी मनिहारी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने कभी नहीं देखा कि हमारे मनिहारी के विधायक कभी सदन में खड़ा होकर के क्षेत्र की समस्या को उठाते हैं। तो ये बड़ा दुखद स्थिति है। सिर्फ पत्राचार करने से समस्या का समाधान नहीं होता। किसी चीज़ के लिए पत्राचार के साथ साथ उस जिस विभाग से रिलेटेड मामला है उस विभाग के माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके उस पर लगना पड़ता है किसी काम को करवाने के लिए। सिर्फ पत्राचार दिन भर करते रहिए। अब कुछ दिन पहले पता चला कि सीओ को पत्राचार करते हैं। एक माननीय विधायक का गरिमा होता है, पत्राचार कर रहा है तो एक ऊपर लेवल के पदाधिकारी को कीजिए ना। पता चलेगा किसी दिन आप कलर को भी पत्राचार कर रहे हैं। एक माननीय विधायक एक बहुत बड़ा सम्मानित पद होता है, उसकी गरिमा होती है। आप पत्राचार करते हैं सीईओ को तो बीडीओ को, पता नहीं आपने बासगीत पर्चा को लेकर बात कही। देखते हैं यहाँ पे कि बासगीत पर्चा तो मिल जाता है लेकिन जमीन अभी तक उनको मुहैया नहीं की गई है। बासगीत पर्चा, अच्छा एक बात बताइए, जब बासगीत पर्चा तब मिलेगा जब जमीन आवंटित होगा। जमीन उस तरफ नहीं, ये सच्चाई यही है कि जमीन कभी आवंटित करवाने का माननीय विधायक जी के द्वारा कभी प्रयास नहीं किया गया। प्रयास अगर किया जाता तो 15 साल में एक तो बासगीत पर्चा नहीं उपलब्ध हो, लोगों को बासगीत पर्चा नहीं उपलब्ध होगा। ये तो इससे ज़्यादा दुखद और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सबको पता है कि पूरा मनिहारी विधानसभा क्षेत्र गंगा नदी से एक तरफ दूसरी तरफ महानंदा नदी से बीच में काड़ी कोसी नदी से घिरा हुआ है। और इसके बाद कितने लोग विस्थापित हैं। बहुत से लोग काड़ी कोसी बांध के किनारे बसे हुए हैं, कई बांध के किनारे लोग बसे हुए हैं, कई रेलवे ट्रैक के किनारे लोग बसे हुए हैं। 8 तारीख के कार्यक्रम से पहले जब हम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो रेलवे किनारे में देखे हजारों लोग घर बना कर रह रहे हैं। उनका जीवन स्तर कितना दयनीय है, कैसे वो जीते हैं। कभी ये किसका काम था? ये माननीय विधायक जी का काम था। ये काम उनको करना चाहिए था। इसलिए अब चूँकि बुजुर्ग है, बहुत चीज़ बोलना हमको ठीक नहीं लगता है, लेकिन करना चाहिए। चुनाव जीतना हारना ये कल विषय है, पर क्षेत्र के जनता जनार्दन से कनेक्टिविटी जरूर बना रहना चाहिए। मैं तो चुनाव हार गया हूँ, दूसरे स्थान पर रहा। 62,000 वोट ला करके भी मैं चुनाव हारने वाला मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में पहला आदमी हूँ कि शंभू सुमन 62,000 वोट ला करके हारा है मनिहारी विधानसभा क्षेत्र से। आज तक के इतिहास में बता दीजिए कितना वोट ला करके कोई हारने वाला आदमी एक भी नहीं है। तो खैर ये अलग बात है। हम हारने के बाद भी कंटिन्यू जनता जनार्दन के बीच, अपने देवतुल्य जनता के बीच हमेशा रहते हैं। तो हार जीत अलग बात है, वो हमारे जनता जनार्दन को तय करना है। लेकिन मेहनत जो करेगा तो निश्चित कभी न कभी लोग हमारे क्षेत्रवासियों को ये लगेगा कि नहीं, शंभू सुमन निस्वार्थ भाव से, सच्चे दिल से, सच्चे अंतरात्मा से लोगों के लिए काम करते हैं, सुख दुख में खड़ा रहते हैं। ऐसा सैकड़ों चीज़ें हैं, उस पर गिनाना शुरू करेंगे तो बहुत सारा समय लगेगा। हम इतना ही आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं अपने पूरे मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के वासियों से कि जब भी किसी भी प्रकार का दुख और संकट का घड़ी आएगा तो शंभू सुमन सबसे पहले खड़ा होगा, ये आश्वस्त करते हैं। और ये अलग बात है कि अब चुनाव के समय में तरह तरह का लोग प्रयास करते हैं, तरह तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। अब कई लोग चुनाव से पहले 1 महीना पहले लोग देखते हैं कि नया शादी करके उसको प्रमोट करता है। तो हर लोग लोकतंत्र है, सब लोग स्वतंत्र प्रयास करने के लिए, उसमें कहाँ दिक्कत है। अगर मौका देती है जनता तो आप इन लोगों के लिए क्या कुछ करेंगे? 2-3 काम बताइए। फर्स्ट, सबसे पहला तो विस्थापित परिवार को स्थापित करने के लिए जी जान लगा देंगे। उसके बाद जो मनिहारी में एक अच्छा कॉलेज बने, हमारा मनिहारी विधानसभा क्षेत्र का बच्चा को भागलपुर, पटना नहीं जाना पड़े, इस दिशा में प्रयास करेंगे। गोगाबिल झील के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 11 करोड़ से ज़्यादा राशि आवंटित कर दिए हैं। उसको अभी काम प्रारंभ नहीं हुआ, वो भी हो जाएगा।
गंगा का सौंदर्यीकरण होगा और बहुत ऐसी काम है। कई आप देखिएगा कि नवाबगंज चौक से जब आप दिलारपुर होते हुए बोलिया बागमाड़ा होते हुए दिलारपुर होते हुए मनसाही तक जाइएगा तो रोड का क्या दुर्दशा है, तो वो ज़रूरी है। आज 15 साल में एक रोड तक नहीं बनवा पाए, इससे ज़्यादा दुखद बात क्या होगा। आप नवाबगंज चौक से आप हसवर की तरफ जाइएगा तो उस रोड का कितना बुरा स्थिति है। ऐसा सैकड़ों काम है करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए करेंगे। ITI कॉलेज खुल चुका है, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारा मनिहारी का बच्चा जो है, लड़का हो या लड़की हो, ITI में पढ़ना होगा तो मनिहारी में कॉलेज है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं, काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। इस बार जो है मनिहारी प्रखंड में बाढ़ काफ़ी प्रभावित हो गया था। रोड पर आ गए थे और रोड पर आने के कारण जो है बहुत मुश्किल झेले, लेकिन फर्स्ट फेज में जो है जीआर राशि कुछ आदमी को मिला, उसके बाद जो है कुछ आदमी को आधा से अधिक आदमी को नहीं मिला। नहीं मिलने के कारण जो है हम लोग आपातकालीन एक बैठक रखे, सभी जनप्रतिनिधि को बुलाए, उसमें माननीय शंभू सुमन जी को भी इनवाइट किए थे। शंभू सुमन जी भी आए और सभी मिलके शंभू सुमन जी जो है आश्वस्त किए कि हम लोग मंत्री जी से मिलके किसी को भी जीआर राशि से वंचित नहीं होगा। और हम लोग सब मिलके DM साहब से भी मिले, DM साहब भी आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद जो है जीआर राशि जो है सबको उपलब्ध हो गया। इसके लिए हम शंभू सुमन जी को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि मनिहारी प्रखंड को दिलाने का काम किए। मनिहारी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज बघार जो है एक गंगा और महानंदा दोनों का जो है दंश झेल रही थी। उस समय कोई नेता प्रतिनिधि ताकने वाला नहीं था। एकमात्र मनिहारी के इकलौता पुत्र कहिए या समाज सेवी कहिए, हम सबों के बड़े भाई श्री शंभू कुमार सुमन जी के द्वारा जो है प्रयास कर जीआर राशि मुहैया कराया गया और वहाँ गए भी और आश्वासन दिए, जो आश्वासन दिए वो करके दिखा भी दिए। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं और बघार पंचायत की ओर से उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। मेरा नाम पिंटू कुमार यादव, ग्राम पंचायत राज बघार से मुखिया संघ उपाध्यक्ष मनिहारी। अब देखना होगा जो भी स्थिति परिस्थिति बनी हुई है उस पर जो बात कही, जो कार्य को लेकर बात कही, जो मतलब जो है रोड से लेकर जो कटाव को लेकर बात कही, लेकिन अब देखना होगा इस ओर कब तक जो है इससे संबंधित पदाधिकारियों तक मैसेज पहुंचती है। इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। BM न्यूज़ बिहार के साथ मैं सिनोवर। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।